नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं उसके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, कॉमेडी में वीआईपी तेरा नाम रहेगा। वीआईपी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत 24, क्या बात है, कमाल है सर। सबसे पहले मैं साहित्य कला परिषद की तरफ से मैं आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए, और मैं उनका रियली मैं ग्रेट थैंकफुल रहूँगा मैं कि उन लोगों ने मुझको बुलाया और इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली। स्पेशल मैं राजकुमार जी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि वो आने के बाद जो उन्होंने प्यार दिया। और रही बात, भारत 24 जो है कमाल का चैनल है, आप सभी जानते हैं। जहाँ जा जाता है अपनी छाप छोड़ देता है, और आज जो छाप छोड़ने जा रहा है, मेरी तरफ से आप सभी को ये कहूँगा कि आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, और मैरी क्रिसमस भी। सर, विजय ईश्वरलाल पवार और वालिद साहब भी यही करते थे और आप भी कर रहे हैं। और जो आपकी डॉटर हैं ध्वनि, सबसे पहले ये सवाल कि आप दोनों का कोलैब, आजकल बहुत कोलैब देख रहे हैं, चाहे वो फादर सन हो या फादर डॉटर हो। और माशाल्लाह आप दोनों इतने ही अलग अलग फील्ड से हैं। और क्या कभी कोलैब देखने को मिलेगा फादर डॉटर का? बिल्कुल, हमने एक बेटी इवेंट किया था, उसमें फादर डॉटर का किया था। मेरी डॉटर, हम दोनों ने ऐसे एक्ट किया था कि मैं मेरी डॉटर को बोलता हूँ कि तू, वो आके इंग्लिश में बात करती है, मैं बोलता तू मेरी बेटी नहीं है, हिंदी में बोल मेरी बेटी। हिंदी मेरे समझ में नहीं आता तू क्या बोल रही है। मैं बोलता हूँ तू मेरी बेटी है, मार्क जुकरबर्गर की बेटी है। बोला बर्गर नहीं डैडी, बर्गर। बोला हाँ जो भी है। मेरा नाम बोलने नहीं आ रहा मुझे जिसका, तू हिंदी बात कर। तो हिंदी में बात करती है, फिर थोड़ी सी नोक झोंक होती है, वो मेरे मोटापे पे जोक मारती है। फिर इसके बाद मैं बोलता हूँ, फिर वो मुझे बोलती है कि डैडी बस बहुत हो गया। मतलब बेटी, अगर तू मेरी बेटी नहीं थी तो अगर तू वाकई में मार्क जुकर की बेटी होती तो बोला डैडी मैं आपके सारे अकाउंट डिलीट कर देती। बोला नहीं। तो इस बेटी को लेकर हमने एटम बनाया था, वो जो बेटी इवेंट में किया था हमने, कि अगर जो एक्टर जहाँ पैदा हुई है, जिस घर में पैदा हुई है, वहाँ ना होकर कहीं और पैदा होती है तो क्या होता। बहुत इंटरेस्टिंग है वो, यहाँ मज़ा नहीं आएगा, बेटी होगी तो ही मज़ा आएगा। तो वो बड़ा उसकी वजह से मेरी डॉटर को आईटी अवार्ड में ब्रेक मिला। वो आज रेड कार्पेट पे एंकरिंग कर रही है। मतलब वो केवल एक एक्ट की वजह से अनुरंजन, सचिन रंजन ने देखा कि यार इसमें पोटेंशियल है और कमाल की लड़की है। तो एक बात देखिए, हम लोग सोशल मीडिया में इतने तगड़े नहीं हैं जो आज की जनरेशन है। तो ये कहिए कि आज मेरी डॉटर मुझे ऊपर लेकर आ रही है। भले नाम हो, लेकिन वो क्योंकि मैं सोशल मीडिया में क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ आता ही नहीं, ज़्यादा नहीं आता मुझे। मैं सिर्फ डाल देता हूँ हाँ मैं फलाना जगह जा रहा हूँ, ये आ रहा हूँ। पर मेरी डॉटर मुझे प्रॉपर मैनेज करती है। वो तो ऐसी बेटी भगवान सबको दे, सबको नहीं मुझे दे। तो ध्वनि के लिए ब्लेसिंग कीजिए, आप लोग दुआ दीजिए कि वो इतनी टैलेंटेड है। मैं तो पापा ऑफ कोर्स अपनी बेटी की तारीफ करेगा, लेकिन जब लोग मुझे बाहर से आके मिलते, जैसे आपने नाम अचानक बोला तो मुझे देर से खुशी हुई कि आपने मेरी डॉटर का नाम बोला। मैंने कोई बताया नहीं, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं वो पहुंची आप तक। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई। और उसका टैलेंट बहुत जल्द आप देखोगे। अभी अवार्ड 31 को अवार्ड आने वाला है, तो आप देखिएगा, कमाल का अवार्ड है। सर, देखिए अभी कॉन्सर्ट्स बहुत हो रहे हैं सिंगर्स के। उनको बोला जाता है कि इस तरह का गाना मत गाइए। अभी कॉमेडियंस पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गई है कि इसकी मिमिक्री नहीं करनी, उसकी नहीं। हालांकि हमारा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन जब रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं सिंगर्स पे, कॉमेडियंस पे, तो फिर कहाँ जाएगा कॉमेडियन? क्योंकि जब कॉमेडियन किसी को हंसाने के लिए तो किसी का एक रेफरेंस लिया जाता है, लेकिन वो रेफरेंसेस ही नहीं रहेंगे तो आपको लगता है कि किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस गलत है? स्पेशल कॉमेडियन पे तो नहीं लगना चाहिए, सिंगर पे भी नहीं लगना चाहिए, बता रहा हूँ मैं। क्योंकि कॉमेडियन जो होते हैं वो ही आप लोग को हिट करते हैं। आज की जनरेशन को पता नहीं है कि कौन राजकुमार, कौन अशोक कुमार, कौन, मतलब जो जनरेशन, उनको हर मिमिक्री आर्टिस्ट बता रहा है कि ये जानी ये हो, तो बच्चों को समझ में आ रहा है। तो और मिमिक्री आर्टिस्ट ही जिंदा रखता है आप सबको। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि, बल्कि आप लोगों को खुश होना चाहिए कोई आपकी मिमिक्री करके किसी का घर चल रहा है, और आप लोग भी जिंदा हो। हाँ, बस मुझे उन लोगों से नफरत है जो उनकी आवाज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं, वो रॉन्ग है। क्योंकि आप जिसकी वजह से आपका घर चल रहा है, आप उसके बारे में अनाप शराप ना बोलो। कई बार मुझे बोलते हैं आप मोदी जी की आवाज़ निकाल के राहुल जी के बारे में कुछ ये बोलो। नहीं, मैं राहुल जी की भी मिमिक्री करता हूँ, मोदी जी की मिमिक्री, सबकी मिमिक्री करता हूँ, लेकिन मैं अच्छा बोलता हूँ। मैं केवल मिमिक्री करता हूँ, मैं ये बोल के किसी की बुराई नहीं करता हूँ। क्योंकि
मेरा काम किसी को हर्ट नहीं करना है, मेरे लिए सारे बराबर है, जितने भी लोग हैं वो सब, अगर वो हंसे, ऐसे नहीं करके मैं इनको खुश करने के लिए मैं उनका दिल तोड़ दूँ तो वो नहीं, फिर मुझे बुरा लगेगा, वो मुझे हर्ट होगा कि यार मैंने किसी का दिल दुखाया, ऊपर वाले ने मुझे कॉमेडियन बनाया और मैं किसी का दिल दुखा रहा हूँ, तो मुझे नहीं चलेगा, वो मुझे मेरे अंदर नहीं आएगा वो, और भगवान करे कभी आए भी ना, चाहे मुझे कोई लाखों रुपए दे दे कि इसके बारे में बोल दो, मतलब नहीं बोलूँगा मैं। चलिए देखिए, हमारी टैगलाइन भी है बाहर 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया। अगर विजन ऑफ न्यू इंडिया के लिए मोदी जी का एक्ट आप करें विजन ऑफ न्यू इंडिया के लिए, तो एक ट्रीट होगा फैंस के लिए। मैं यही कहूँगा कि मैं जो फैंस है अभी हम सबको मतलब वाकई में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें ऐसा पीएम मिला है जो पूरे वर्ल्ड में हमको मतलब जो डंका बजा है। मैं नहीं कहूँगा कि और भी सारे पीएम अच्छे थे, पर शायद सोशल मीडिया है तगड़ी है इसकी वजह से, बट डिसीजन लेना तुरंत, ये मजा हमको ऐसा ही चाहिए पीएम, कोई भी आए डिसीजन तगड़ा होना चाहिए, कोई भी जो भी पीएम आएगा वो डिसीजन तगड़ा ले, तो मैं तो उनके साथ हूँ मैं। और आज मैं जब वर्ल्ड में हम लोग टूर करते हैं, मुझे पता है कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, जो हम इस तरफ वाले लोग हैं, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं थी, हमारे जो हमें ट्रीट जो करते थे, हम एयरपोर्ट पे जाते थे, जैसे कई बार मैं कंट्री का नाम नहीं बोलूँगा, बड़ा गंदा ट्रीट करते थे, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। तो अब जो पासपोर्ट की वैल्यू है, मतलब अलग ही, मतलब सीना चौड़ा हो जाता है, अच्छा लगता है, मतलब खुशी होती है। और मैं तो अभी मैं बोलूँगा नहीं, मैं कई बार तो कुछ कंट्री वाले पड़ोसी मुल्क हमारे, वो उनको अपने मुल्क का नाम बोलने में शर्म आती है कि हम वहाँ से हैं, वो हमारे मुल्क का नाम बोलते हैं कि हम इंडिया से हैं। तो ये गर्व की बात है, मतलब क्या गर्व, आपको सभी को गर्व होना चाहिए कि इंडिया का नाम इतना क्लीन हो गया है, इतना अच्छा हो गया है कि लोग चाहते कि वो इंडिया, और कई लोग तो शादी करना चाहते हैं इंडिया में कि कोई लड़का मिल जाए, इंडिया के लड़के सारे खुश हो रहे होंगे। सर अभी एक मोदी जी का एक्ट अगर करके दिखाएं, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो जहन में आ रहा है। मेरे देशवासियों, आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की और मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अमित शाह जी भी मेरे पास, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है आप सभी को मेरी क्रिसमस, नए साल की शुभकामनाएं। तो से बस है, देखिए भैया, सभी को बहुत बहुत बधाई हो, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। सर देखिए, एक जहन में आपके कहीं ना कहीं कोने में एक है कि जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, वो है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आवाज़ों को जिस तरीके से आप निकालते हैं, चाहे वो एनिमल्स की हैं, चाहे 200 से ज़्यादा की आवाज़ निकालते हैं, तो वो टारगेट कितने पास हैं? बिल्कुल नज़दीक आ चुका हूँ। मैंने एक नया टारगेट बनाया, क्योंकि जब मैंने ये शुरुआत की मिमिक्री की, तो बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया ये लिस्ट वाला, काफ़ी लोगों ने, तो मुझे अच्छा लगा कि ये मेरी चीज़ लोग कर रहे हैं और लोगों का घर चल रहा है। पर कभी कभी मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर करे तो मेरे से बेटर करे, ऐसा लगना चाहिए मैं कॉपी करूँ। कई बार ऐसा देखता हूँ कि मैंने यार इसने इस आइटम का सत्यानाश कर दिया यार, तो ठीक है, इसलिए मैं अभी इस पर वर्क कर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर 50 वॉइस नया वर्क, मतलब इसका नमूना मैं देखना चाहूँगा, चाहे आप 30 सेकंड्स का दिखा पाए। हाँ, तो आप 4-5 कोई भी, पर आप 1-1 सेकंड 2 सेकंड में कोई भी नाम बोलो आप। यहाँ की बात परेश भाई, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं होगा, एक होगा, जैसे आप तो रुक गए, लेकिन मैं स्पीड बरखुदार मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, मेरे प्यारे भाई हैप्पी न्यू ईयर। बरखुदार, अरे तुम जानना चाहते हो, मैं कहूँगा हैप्पी न्यू ईयर बाबा, नया साल मुबारक हो, यानी हमारी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर, कमाल करते हो, अरे हैप्पी न्यू ईयर। तो इस तरह की बात, बाबू जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, अद्भुत करते बाबू, एक हद कता दिए बाबू, हर हर महादेव। अच्छा सर, आपको लगता है कि जो मंच हम देखते थे कॉमेडी के या शोज हम देखते थे, उसकी कमी आज खलती है? हालांकि शोज हैं, लेकिन जिस तरीके के नंबर ऑफ शोज थे, उसकी कमी आज खलती है आपको भी? बिल्कुल खलती है, क्योंकि पहले एक मुझे याद है जब मैं नया मैं विनर हुआ था, मैं दिन में 3 दिन शो करता था। मैं दिल्ली में अगर आया तो दिल्ली में मेरे दोस्तों को पता चलता कि दिल्ली आया तो उसने शाम का शो, दोपहर का शो बुक कर देते कि भाई तू आ रहा तो कर ले। तो मैंने काफ़ी शोज़ किए, और देखो सर, मैं सबको मौका मिलना चाहिए, और भी आर्टिस्ट आ रहे हैं तो उनको भी काम मिल रहा है, ऐसा नहीं कि काम कम हुआ है, काम कम हुआ है लेकिन बढ़ गया काम, तो अच्छी बात है। अब जो अच्छा काम अगर लोग दे रहे हैं वो लोग चल रहे हैं, जैसे कि एहसान जी है, सुनील पाल है,
और राजू श्रीवास्तव तो कमाल के थे, मतलब वो अभी नहीं रहे, पर जॉनी लीवर तो हमारे माए बाप है। मतलब ये स्टेज पर सब किंग लोग हैं, बाप लोग हैं। इन्होंने जब भी आए वो तोड़ दिया रंगमंच। तो पब्लिक की डिमांड वही होती है कि हमको वही चाहिए। आज हमारे जो भी इवेंट वाले वो हमको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हम स्टेज पर काम देते हैं, ऐसे नहीं कुछ। और मैंने अपने आप को कभी सेलिब्रिटी समझा ही नहीं कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। मैं समझूंगा बस मैं एक मेहनत करने काम करने आया हूँ, कॉमेडियन हूँ, काम करके जाऊँगा, पैसे कमा के जाऊँगा। अच्छा सर, जॉनी वॉकर की एक जनरेशन थी, फिर हाँ जॉनी लीवर की हम बात कर रहे हैं। फिल्मों में भी कभी आज मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं खलती है। एक जो स्पेस होता था एक कॉमेडियन का या हंसाने का, वो स्पेस भी कम हुआ है फिल्मों में। इसकी क्या वजह मानते हैं? क्या कंटेंट उस तरीके से किसी एक पर्सनैलिटी के लिए नहीं लिखा जा रहा है, या सब कुछ हीरो के लिए लिखा जा रहा है? वजह ये होगी सर कि अभी हीरो भी कॉमेडियन करने लगा है तो देखो, करा बुरी बात नहीं है, पर लोग जो है ना, ऑडियंस जो बैठी होते हैं ना, वो एक उनको इंतज़ार है कॉमेडियन आएगा। जैसे आप कोई ऑर्केस्ट्रा कर लो, 4 गाने 8 गाने चले होंगे, डांस हुआ रहेगा, फिर लोगों को वेट होता है कि आप कॉमेडियन आएगा। अगर आप वो जब कॉमेडियन आएगा तो वो उसका अपना काम कर जाएगा। लोग फ्रेश होना चाहते हैं, इसलिए पहले की फिल्मों में क्या होता है, अक्षय कुमार समझ लो आ रहा है, कुछ फाइट वाइट कर रहा है, अजय देवगन फाइट कर रहा है, बीच में जॉनी लीवर का एक सीन होता था तो हम लोग फ्रेश होते थे। उस माहौल से निकलते थे हम कि हम फाइट वाइट बहुत देख ली, अब हंसना चाहते हैं। लेकिन जॉनी लीवर है, जब भी भले कुछ सालों के बाद आए या लेट आए, लेकिन आते अपना जो झंडा गाड़ते हैं वो बाप है। अभी रोहित शेट्टी की फिल्म में फिर से आए थे, उन्होंने हंगामा कर दिया एकदम, मतलब कि हम सोच नहीं सकते। अरे उनकी एज, मतलब एज कहीं लगती नहीं कि वो एज में हो गए, बाप रे 70 के अंदर आ गए वो अभी हाँ, तो बट ग्रेट है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। और कई बार हम लोग बैठते हैं तो कुछ नई मुझे जॉनी भाई बोलते हैं कि ये करो ये कर, तो मैंने एक नई आवाज़ सीखी है जो मैं दर्शकों को बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने पंचायत देखा होगा सीरीज, जो उसमें प्रधान जी जो है, ये जॉनी भाई को बहुत पसंद आया था जब मैंने उनको पहली बार सुनाया मैं। तो प्रधान जी का जो अंदाज है वो है, अरे सचिव जी, अरे वो सचुरा हमको बोले हैं कि नया साल मुबारक बोलना है सचुरा, अरे हमारी तरफ से पूरा फुलेरे गांव की तरफ से आप सभी को नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। और उसमें एक कैरेक्टर होता है दीपक, वो भी भैया बहुत ही बढ़िया बोले, गर्दा उड़ा दिए, 2 ठो चाय बोल दीजिए ना हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे चाय के बाद, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा सर, जिस तरीके से फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स अभी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हास्य फेस्टिवल्स जहाँ पे एक ही मंच पे जो हमारा टैलेंट है कॉमेडी का, क्या उसकी कुछ बातें हो रही है? बिकॉज आपकी एक सोसाइटी है पूरी, उसके बारे में बात चल रही है, ताकि फिल्म फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स की तरह इंडिपेंडेंट कॉमेडियंस के लिए भी एक फेस्टिवल होना चाहिए अलग अलग शहरों में। ऑफकोर्स होना चाहिए, लोग बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि लोग हंसना चाहते हैं। मैंने कहा मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, भले आप किसी को और को बुलाओ, लेकिन कॉमेडी फेस्टिवल ये देखा जो 3 दिन का फेस्टिवल ही था, ये कॉमेडी फेस्टिवल ही था। हर बार 3 नए लोगों को देखने मिला। अगर ये तीनों एक साथ होते शायद किसी को हम ठीक से यूज़ नहीं कर पाते थे। आज हर कलाकार आपने बिल्कुल सही सुना, सबको सुना, सबका मनोरंजन किया। सुनील पाल जी थे, एहसान जी थे, मैं आया, तो सबका फ्लेवर लोगों को अलग अलग मिला। तो ऐसा ही फेस्टिवल चलती रहना चाहिए और हमारी दुकान भी चलती रहे। सर आखिरी सवाल, साथी कलाकार के साथ जब जो मेरठ के हादसे हैं, चाहे मुश्ताक शेख के साथ हो या सुनील पाल जी के साथ, वो आए थे, मैंने उनसे पूछा भी था, कहीं ना कहीं घबराहट होती है, क्योंकि जब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं और लगातार ऐसी हो रही हैं तो एक घबराहट होती है। फिर घबराहट, देखिए मैं डरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ केवल अपनी फैमिली के लिए डरता हूँ, क्योंकि कलाकार हूँ मैं, मुझे पता मैं मुझे कैसे हैंडल करना है। कोई मुझे किडनैप कर लेगा तो मुझे कैसे हैंडल करना है मैं उसको आवाज़ सुना दूंगा, मैं कैसे करना है। लेकिन जहाँ मैं जानता हूँ कि अब सारे कलाकार डरे हुए हैं, अब मैंने सोचा कि मेरा ऐसा दिमाग में है कि अब कोई अनजान कॉल आता है, फलाना एक्टर, पहले उसका आधार कार्ड मांगूंगा, भाई तेरा आधार कार्ड दे, तेरी डिटेल दे मुझे, हमेशा हमारी डिटेल लेते हो ना तुम कौन सी होटल में ठहरा वो दे मुझे। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि अभी चरणजीत सिंह मेरे दोस्त हैं, उनको मैं जानता हूँ, लेकिन अब कोई उनका नाम बोलेगा, अरे चरणजीत सिंह ने नंबर दिया है तो प्लीज़, अब मैं पहले कंफर्म हुआ, चरणजीत भाई आपने नंबर दिया है उनको, तो बोला अगर वो इशारा करेंगे हाँ दिया है मैंने तो काम करूँगा, नहीं तो जब, क्योंकि सब फैमिली डरी हुई है, सबकी फैमिली। और ये जो लोग कर रहे हैं मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम केवल हंसाते हैं, क्यों हमारे पर टारगेट कर रहे हो।
और भी पैसे वाले उधर जाओ ना यार। कहीं भी मत जाओ, सबकी फैमिली है। आप अच्छा काम करो, कुछ काम वाम करो यार, मेहनत करो, पैसे कमाओ, ऐसे मत कमाओ। सर जाते जाते एक हास्य व्यंग्य से अगर हम अपने इस इंटरव्यू की एंड करें, व्हाट ऑल यू हैव टू से, एक अलग ही अंदाज वीआईपी का। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि 31st नाइट है और आप लोग टाइट मत होना, क्योंकि और गाड़ी तो बिल्कुल मत चलाना पी के, क्योंकि आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो माँ को, बाप को, दादा को याद करना, माँ कसम साला पीना छोड़ देगा। पीने का नहीं, जीने का है फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, हमने आपसे बात की, आप दिल्ली आए, हमसे बात की, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हम भी ये कहना चाहेंगे आखिरी में कि आप भी अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है पॉजिटिव रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।